हेलो दोस्तों, आज हम पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे होता है, कैसे यूज करना है हमें। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कनेक्ट मोर रिलेशनल ऑपरेशन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स इंप्रेशन कॉल्ड लॉजिकल इंप्रेस अ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज अलाउ लॉजिकल एग्जाम्पल इधर ट्रू और फॉल्स। जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक लॉजिक बेस पे हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे जो कि ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। देखिए, इसमें ट्रू हमारा कैपिटल होगा और इसमें एफ हमारा कैपिटल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं। आपको कुछ टेबल दिखाएंगे और टेबल में कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे किस तरीके से होते हैं। तो देखिए, हमारा टेबल है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, ऑपरेटर है, उसकी मीनिंग है और एग्जाम्पल और रिजल्ट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आता है एंड। एंड क्या है, एक लॉजिकल एंड होता है। इसका यूज हम क्या करते हैं, बेसिक तरीके से इसमें यदि हमारा जो ऑपरेंड पहला और दूसरा ऑपरेंड होता है, इसके बीच में क्या है, यदि हम एंड लगाते हैं तो ये यदि हमारा पहला ट्रू हो और दूसरा भी ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट हमेशा ट्रू में आता है। यदि इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन या ऑपरेंड गलत हो तो ये क्या हमेशा रिजल्ट देगा, फॉल्स में देगा। और जो हमारा और है, ये क्या होता है, इसमें यदि आपका कोई भी एक ऑपरेंड फॉल्स हो या ट्रू हो उसमें से, तो इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू में आएगा। और नॉट क्या होता है, नॉट का बेसिक यूज यही होता है कि ये अपोजिट होता है, यानी ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू करता है। तो सबसे फर्स्ट में हम समझेंगे यहाँ पे एंड को कि एंड कैसे यूज होता है। तो आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है 5, यहाँ पे हमने लिखा है लेस देन 2 एंड यहाँ पे ऑपरेटर लगाया हुआ है। उसके बाद हमने लिखा है 5 ग्रेटर देन 3। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए 5 क्या यहाँ पे छोटा है 2 से, तो यहाँ पे रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा 5 बड़ा है 2 से। यदि हम एंड लगा दिए उसके बाद सेकेंड ऑपरेंड यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने लगाया 5 ग्रेटर देन 3। इसका मतलब 5 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ट्रू। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक फॉल्स आ रहा है और एक ट्रू आ रहा है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो और यहाँ पे दिया हुआ है, इसका कैसे यूज होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है 5 लेस देन 2, यानी हमारा इसमें क्या होगा, कंडीशन, कोई भी कंडीशन एक हमारी फॉल्स या ट्रू होनी चाहिए, तब भी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे लिखा है 5 लेस देन 2, यानी एक कौन सा हमारा है, यहाँ पे देखिए फॉल्स है, पहला हमारा जो ऑपरेंड है ये फॉल्स है, हमने और लॉजिकल लगाया हुआ है। उसके बाद हमने लिखा है 5 ग्रेटर देन 3, ये हमारा ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे ट्रू रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट है नॉट। जो हमारा लॉजिकल नॉट होता है इसका अपोजिट होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 5 लेस देन 2, लेकिन तब भी देखिए इसका जो रिजल्ट है ये ट्रू में आया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अपोजिट होता है, यानी ट्रू को फॉल्स करेगा और फॉल्स को ट्रू करेगा। तो इन सबको हम एक अच्छे तरीके से एग्जाम्पल में समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम चलेंगे एंड को समझेंगे किस तरीके से हमें यूज होता है। तो चलिए देखते हैं एंड को। तो देखिए ये हमारा एंड का हमने टेबल बनाया हुआ है। इसमें जैसे फर्स्ट यहाँ पे ऑपरेंड है और सेकेंड ऑपरेंड है, उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजल्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, जो हमारा ट्रू और ट्रू मिलकर हमारा क्या होगा, ट्रू बन जाएगा, यानी फर्स्ट ऑपरेंड और सेकेंड ऑपरेंड मिलकर ट्रू। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे हमने लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा 5, यहाँ पे हमने लिखा ग्रेटर देन 3 और यहाँ पे हमने लगाया एंड। अब देखिए हमने एंड लगाया, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं 5 लेस देन, यहाँ पे हम लिखते हैं 3
अब देखिए इन दोनों को एग्जाम्पल की तरह हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा लिखा है ट्रू, उसके बाद ट्रू। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा पहला ऑपरेंड यदि ट्रू है, जैसे 5 ग्रेटर देन 3, यानी 5 3 से बड़ा है, तो हमारा पहला कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सेकेंड ऑपरेंड है 5 लेस देन यहाँ पे दिया हुआ है 3, यानी इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका रिजल्ट जो है ये फॉल्स में आएगा। तो देखिए जब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे हमने लिखा 5, उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, तो इस रिजल्ट में हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए भी हमारा ट्रू है और ए भी वाला कंडीशन हमारा ट्रू है, तो इस रिजल्ट में हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इसको हम चलिए प्रैक्टिकली ये जितने हमारे हैं यहाँ तक, इन सबको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं किस तरीके से हमें यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वाला यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका नाम है हमारा यहाँ पे फॉल्स, तो जो हमारे यहाँ पे फॉल्स और इसके बाद एक्सप्रेशन जो सेकेंड है, इसका रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, फॉल्स में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5, सपोज यहाँ पे लिखते हैं ए लेस देन बी इक्वल, यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे 100। अब देखिए इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा इस वाले एक्सप्रेशन को एक्सेस करेगा, यानी ये जो हमारा ट्रू वाला एक्सप्रेशन है ये सबसे पहले राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सेस करेगा, और जो फॉल्स वाला है ये क्या होगा कि जैसे हमने लिखा ए ग्रेटर देन बी, अब क्या होगा इस केस में हमारा सबसे फर्स्ट में क्या होगा कि फॉल्स वाली यहाँ पे कंडीशन चलेगी और इसका जो रिजल्ट आएगा ये फॉल्स में आएगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कुछ और यहाँ पे इसके एंड के एग्जाम्पल तो दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रू एंड एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 2। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे ट्रू वाला है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ट्रू एंड यहाँ पे हमने लगाया, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, तो यहाँ पे आप कितना भी एक्सप्रेशन लगाते जाएं, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 है, इसके आगे एक्सप्रेशन 3 लगाएंगे, तब भी इसका जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा लास्ट वाले का आएगा, यानी राइट साइड जो होगा, जो कि हमारा है एक्सप्रेशन 2। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉल्स वाली कंडीशन की। तो देखिए जो हमारी फॉल्स वाली यहाँ पे कंडीशन है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहला आपका जो रिजल्ट है, जैसे हमने लिखा फॉल्स एंड एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, इसके बाद आप एंड एक्सप्रेशन 3 या इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा फॉल्स आएगा। यानी आप इसके आगे जो भी एक्सप्रेशन लगाएं उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इन सबको हम आपको प्रैक्टिकली इन दोनों को अच्छे तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से हमें यूज करना है। और उसके बाद तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो अगला है और लॉजिकल में उसको देखेंगे। तो चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पे नोटपैड ++ ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे हमने इसका नेम भी लिख दिया हुआ है, operator.py से सेव कर दिया इसकी फाइल को। अब हम क्या करते हैं, इसमें यूज कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल की तरह क्रिएट करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए इक्वल, यहाँ पे हम लिखते हैं 5, उसके बाद हम लिखते हैं बी इक्वल, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी इक्वल हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको 3। अब देखिए आपका हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। आप 2 टाइप से प्रिंट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू देकर, या तो आप जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं उस तरीके से। तो हम आपको वेरिएबल की तरह क्रिएट कर कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं जो पहला वाली हमारी कंडीशन थी, आपको दिखाते हैं किसको हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम किसको देखेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वाला है इसको पहले हम इसका रिजल्ट देखेंगे, देन उसके बाद सेकेंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए
ग्रेटर देन बी। उसके बाद यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे एंड जो है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ए, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर ग्रेटर देन सी। इसका मतलब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे ए हमारा कितना है 5 और बी 2 और सी 3। इसका मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे दी है ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ए बी से बड़ा है क्योंकि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे इसकी जो साइज बड़ी है तो ये क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं सेकेंड वाले पे, लिखा है ए ग्रेटर देन सी। क्या हमारी ए की वैल्यू सी से बड़ी है, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा सी 3 है और ए 5 है, तब भी हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर चेक करते हैं, तो इसका रिजल्ट आपको आएगा ट्रू। तो हम क्या कर लेते हैं, पावर सेल पे इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पावर सेल ओपन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले रन करने के लिए हम यहाँ पे फाइल जो हमारी सेव थी हमने यहाँ पे सेव कर दिया, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इसका रिजल्ट आ गया ट्रू, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जो हमारा सेकेंड वाला है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला पे चलते हैं। पहला हमारा क्या है, ट्रू है और सेकेंड वाला हमारा फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पहला वाला हमारा क्या था, ट्रू था और सेकेंड वाला हमारा फॉल्स था। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं लेस देन। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, हमारी पहली कंडीशन तो ट्रू है और यहाँ पे सेकेंड वाली क्या दिया है, ए लेस देन सी, यानी ए की वैल्यू सी से बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे ए की वैल्यू सी से छोटी है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है ए फॉल्स है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा आंसर आएगा फॉल्स। सेव करते हैं और आपको रन कर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम रन करते हैं और इंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसकी क्या रिजल्ट आया, फॉल्स आ गया। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले थर्ड वाले पे, उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें यूज होगा। तो देखिए हमारा जो थर्ड वाला है, पहला हमारा फॉल्स है और सेकेंड वाला ट्रू है। तो इसको देख लेते हैं कैसे हमें यूज करना है। तो हमारा पहला क्या था, फॉल्स था, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, इसी को हम कर देते हैं लेस देन और उसके बाद इसको कर देते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे बी, यानी ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया फॉल्स और यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी, इसका रिजल्ट आ गया ट्रू। सेव करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या आएगा आपको हम दिखाते हैं। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं और सेव करते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में हमारा क्या आया, फॉल्स आ गया। अब हमारा जो फोर्थ वाला है उसको देखते हैं। तो देखिए हमारा फोर्थ पे है, पहला भी फॉल्स ऑपरेंड है और सेकेंड वाला भी यहाँ पे फॉल्स है, तो इस केस में हमारा रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं और इसको भी हम क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, यानी ये दोनों इससे क्या है, छोटा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं, इसको रन करते। अब देखिए हम एक बार रिफ्रेश कर रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया फॉल्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपना जो एक्सप्रेशन वाला था उसको किस तरीके से यूज करना है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन वाला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रू देना होगा, उसके बाद एक्सप्रेशन देना होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक्सप्रेशन का आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हमें यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 100, उसके बाद इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अभी देखिए आपको एक सिंगल एक्सप्रेशन देकर आपको दिखाते हैं, उसके बाद मल्टीपल आपको दिखाएंगे एंड यूज कर। अब देखिए इसको हम सेव करते हैं। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है आपको दिखाते हैं, ए ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे हमें करना था ग्रेटर देन, ये देखिए ए ग्रेटर देन बी, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू आ गया। उसके बाद हमने दिया एंड ऑपरेटर, उसके बाद हमने लिखा सी की जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ये 100 है, तो इस केस में क्या होगा कि 100 प्रिंट हो जाएगा।
आपको हम सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे हम रन करते हैं और देखिए इस केस में क्या हो गया, 100 आ गया। यदि इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे कि जितने बार आप लिखेंगे वही बार बार रिजल्ट आएगा। आपको दिखाते हैं एक और। तो देखिए हम यहाँ पे एक लिखते हैं वेरिएबल डी इक्वल, यहाँ पे 300 लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके आगे हम लगाते हैं सी, फिर इसके बाद एंड यहाँ पे हम कर देते हैं डी। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि इस केस में भी हमारा सेम यही रिजल्ट आएगा, एक्सप्रेशन सी वाला। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन सी का आएगा, यहाँ पे 300 नहीं आएगा। सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम रन करते हैं और इसका देखिए यहाँ पे 300 आ गया। इससे क्या आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो राइट साइड का हमेशा रहेगा ऑपरेंड, वही बार बार एक्सप्रेशन आता रहेगा। लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फॉल्स वाला है, इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या होगा, जो हमारी कंडीशन फॉल्स है, उसके बाद जो एक्सप्रेशन है इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा फॉल्स में आएगा। किस तरीके से आएगा, जैसे आपको दिखाते हैं यहाँ पे देखिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉल्स दिखाने के लिए हम आपको पहले सिंगल तरीके से आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसको हम फॉल्स कर देते हैं। अब देखिए हमने इसको फॉल्स कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सी प्रिंट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो कंडीशन है ये चेक करेगा। यदि ये हमारी फॉल्स रहेगी, जब हम कोई भी यहाँ पे ऐड करते रहेंगे, उसका रिजल्ट जब भी आएगा तो हमेशा फॉल्स वाला ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमारा हो गया यहाँ पे फॉल्स। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमेशा ये जो हमारा कंडीशन है फॉल्स वाली, यही रन होगी। सेव करते हैं और सेव करके इसको रन करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब इसके आगे आप जितना चाहे एक्सप्रेशन लगाते रहेंगे वो हमेशा फॉल्स आएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंड, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डी, यहाँ पे डी इक्वल कर देते हैं यहाँ पे और 200 कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव कर हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे हम रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ गया, आपको फिर से दिखाते हैं। हो सकता है हमने सेव नहीं किया हो, तो चलिए फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखिए हमने यहाँ पे एंड लगाया, लेकिन यहाँ पे हमने डी नहीं लिखा पाया, यहाँ पे जो वेरिएबल था। अब हम इसको सेव करते हैं और सेव कर हम रन कराते हैं। अब देखिए इसको हम रन कराकर चेक कराते हैं, देखिए तब भी यहाँ पे फॉल्स आ गया। आप इसके आगे जितना एक्सप्रेशन ऐड करते जाएंगे वो कोई एक्सप्रेशन एक्सेस नहीं करेगा, ओनली टू ओनली फॉल्स एक्सेस करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ कि ये हमारा क्लियर, जितने आपको हम बताए थे यहाँ पे ये सारे हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा अगला है और ऑपरेटर, उसको देखते हैं कि किस तरीके से हमें यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है और उसके बाद देन यहाँ पे इसका रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला को देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाले को देखेंगे, थर्ड वाले को देखेंगे, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन जो दोनों हैं इसको देखेंगे। एक चीज और आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे जो हमारा बैक वाला था, इसमें क्या है कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो इसमें फर्स्ट ऑपरेंड और सेकेंड ऑपरेंड में जब दोनों ट्रू होंगे कंडीशन, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी ट्रू हमारा रिजल्ट में आएगा। लेकिन ये सारे देखिए जितने यहाँ से लेकर देखिए इन सब में ट्रू फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स में ही आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे और में, देखिए और में भी सेम वही कंडीशन है। इसमें हमारा जो पहला यहाँ पे इसमें ट्रू यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें ट्रू तो होगा ही, लेकिन इसका जो कंडीशन है इसमें कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तब भी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। इसमें फॉल्स कब आता है, जब आपका दोनों एक्सप्रेशन, जैसे दोनों ऑपरेंड जो है ये दोनों फॉल्स रहेंगे, तो उस केस में हमारा रिजल्ट आता है फॉल्स। उसके बाद एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन उसी तरह है जैसे यहाँ पे आपने दिया हुआ है, फर्स्ट ऑपरेंड में ट्रू और एक्सप्रेशन में यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा हमेशा ट्रू में आएगा। उसी तरीके से फॉल्स वाला है,
तो इसमें भी कोई एक कंडीशन गलत रहेगी तभी इसका एक्सप्रेशन ही क्या होगा कि यहाँ पे प्रिंट होगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहला हम समझते हैं ट्रू ट्रू, इस वाले को हम देखेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि देखिए यहाँ पे जो यदि आप ट्रू वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं ट्रू और एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, तो इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू वाला आएगा, यानी आपका ये वाला हमेशा आएगा। जैसे आपका फॉल्स वाला आता था एंड में, लेकिन इसमें हमेशा ट्रू वाला आएगा। देन उसके बाद हमारा जो सेकेंड वाला है यहाँ पे फॉल्स वाला, यदि आप फॉल्स उसके बाद और एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, इसके आगे हमेशा जब भी यूज करेंगे तो एक्सप्रेशन 1 ही आएगा। आप इसके आगे जितना एक्सप्रेशन लगा लें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन हमेशा 1 ही आएगा। तो इन सबको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से हमें यूज करना है। तो इन सबको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से पहले यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे और कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी तरीके से वेरिएबल के द्वारा हम क्रिएट करेंगे इसको। तो हमारी सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं a इक्वल, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, उसके बाद हम लिखते हैं b इक्वल 2, उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन और दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं c इक्वल, यहाँ पे दे देते हैं 3। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं। आप चाहे तो वैल्यू भी लिख सकते हैं या तो आप इन सब का वेरिएबल का नेम भी क्रिएट कर कर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था, ट्रू था, जैसे आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसमें हम सबसे फर्स्ट वाला देखेंगे ट्रू को, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाला। तो यहाँ पे देखिए पहला भी ट्रू है और सेकेंड वाला भी ट्रू है। तो इसको देखते हैं। तो पहला ट्रू है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a ग्रेटर देन यहाँ पे b। तो देखिए हमारा पहला ट्रू हो गया। उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला भी हमारा ट्रू है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे a ग्रेटर देन c, यहाँ पे हम लिख देते हैं c। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं और सेव कर कर हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो इस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू आ गया। तो यहाँ पे देखिए ट्रू आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकेंड वाला जो हमारा है उसको देखते हैं। तो देखिए हमारा जो सेकेंड वाला है यहाँ पे पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा ट्रू आएगा। तो इसको देख लेते हैं। तो पहला को हम क्या कर लेते हैं, देखिए पहला हमारा ट्रू है और यहाँ पे सेकेंड वाला क्या है, हमारा फॉल्स है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, लेस देन कर देते हैं, सेव करते हैं और सेव कर कर हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे हम रन करते हैं तो देखिए इस केस में हमारा क्या रिजल्ट आया, ट्रू आया। अब हमारा जो थर्ड वाला है इसको देखते हैं। देखिए हमारा जो थर्ड वाला यहाँ पे है इसमें पहला है हमारा फॉल्स और सेकेंड वाला है ट्रू। तो सबसे पहले हम फॉल्स और ट्रू है तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहला हम कर लेते हैं यहाँ पे फॉल्स, उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं ट्रू। यहाँ पे देखिए हमने ट्रू कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। तो यहाँ पे अब एक चीज़ और बता देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला हमारा क्या, a लेस देन b, यानी a की वैल्यू b से क्या है, यहाँ पे छोटी है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में हमारा क्या है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड वाला हमारा है ये तो हमारा ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे a ग्रेटर देन c, यानी a की वैल्यू c से बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए हाँ a की वैल्यू c से बड़ी है, तो इस केस में हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा। तो इसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट आ गया ट्रू। अब हम यहाँ पे चलते हैं, जो हमारा अगला वाला है उसको देखते हैं। तो जो हमारा अगला है इस केस में पहला है फॉल्स और सेकेंड वाला भी है फॉल्स। तो इस केस में हमारा क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए इसी केस में हमारा एक है फॉल्स आएगा, बाकी सब में
कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू हो या फॉल्स हो तो उस समय हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू। इसको देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसको भी हम क्या कर देते हैं, ये तो हमारा फॉल्स था, इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। सेव करते हैं और सेव कर हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे हम रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया फॉल्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारे वर्क करते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अगला जो हमारा है यहाँ पे एक्सप्रेशन वाला। तो देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है, एक्सप्रेशन हमारा पहला जो है ऑपरेंड ट्रू है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन सेकेंड वाला क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि वैल्यू देना है और इसका जो रिजल्ट आएगा ट्रू आएगा। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारा पहला क्या है ट्रू है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको ट्रू कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देख लेते हैं, तो यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। और एक्सप्रेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 300 और यहाँ पे लिखते हैं C। अब देखिए हमारा एक्सप्रेशन है, तो इस रिजल्ट में हमारा क्या आएगा, ये हमारा जो रिजल्ट ट्रू है यही हमारा आएगा। सेव करते हैं और सेव कर हम रन कराते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे रन कराएंगे तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। आप इसके आगे जितना एक्सप्रेशन ऐड करते जाएंगे इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। आपको दिखाते हैं मल्टीपल। तो यहाँ पे मल्टीपल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं D इक्वल, यहाँ पे लिख देते हैं 400। उसके बाद फिर से और यहाँ पे लगाते हैं, और लगाने के बाद इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे D। देखिए यहाँ पे हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए हमने रन कराया तो इसका तब भी रिजल्ट आ रहा है ट्रू। अब हम देखते हैं जो हमारा अगला वाला है जो कि फॉल्स एक्सप्रेशन वाला है, इस वाले को देखते हैं जो हमारा फॉल्स वाला एक्सप्रेशन है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉल्स करना है, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखना है और इसका जो हमेशा रिजल्ट आएगा वो एक्सप्रेशन 1 आएगा, यानी सबसे हमारा जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है वही आएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ से सिंगल कर आपको दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम सबसे पहले कर देते हैं यहाँ पे फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए A लेस देन B, यानी A की वैल्यू B से छोटी है, तो यहाँ पे इस केस में हमारा आ गया रिजल्ट फॉल्स। और यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 300, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे C लिखते हैं। तो ये देखिए इस केस में हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पे 300 आ जाएगा, क्योंकि पहला हमारा एक्सप्रेशन है। सेव करते हैं और आपको रन करा कर दिखाते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया 300, क्योंकि पहला एक्सप्रेशन है। अब हम आपको दिखाते हैं मल्टीपल एक्सप्रेशन बनाकर, तब भी रिजल्ट इसका 300 ही आएगा। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल को। तो मल्टीपल बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे D इक्वल यहाँ पे कर देते हैं 500। उसके बाद हम फिर से और ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे D लिखते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे हम रन करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे रन करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये देखिए 300 ही आएगा। आप जितना चाहे उतना एक्सप्रेशन ऐड करिए, ये हमेशा 300 ही आएगा। अब हम चलते हैं जो हमारा अगला ऑपरेटर है लॉजिकल में, नॉट, उसको देखते हैं। तो नॉट को देखने के लिए तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नॉट में 2 ही वैल्यू ऐसी आती हैं। ये क्या करता है कि जो हमारा ऑपरेंड है, यानी ऑपरेंड का मतलब जो हमारा फॉल्स है उसको ट्रू करता है और ट्रू को फॉल्स करता है। यही हमारी इसका मेन जो हमारा नॉट का है यही वर्क है। इसको कैसे करना है चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉल्स को, उसके बाद ट्रू को। तो चलिए देखते हैं। तो इन सबको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से और रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं C इक्वल, यहाँ पे C इक्वल 3 लिख देते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉट कैसे यूज होगा आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नॉट। यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल सबसे पहले लिखते हैं A इक्वल, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, देन उसके बाद B इक्वल यहाँ पे हम कर देते हैं 3। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे लगाते हैं नॉट
उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं a और लेस देन b। तो देखिए हमने लिखा a लेस देन b, इसका मतलब क्या है कि क्या a की वैल्यू b से छोटी है। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है। तो इस केस में क्या है कि हमारी a की वैल्यू b से क्या है, यहाँ पे बड़ी है, लेकिन इस केस में हमारा आ गया फॉल्स। तो जब ये हमारा फॉल्स आएगा तो इस केस में नॉट इसको ट्रू कर देगा। सेव करते हैं और सेव कर हम रन कराते हैं। तो देखिए हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ गया, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एरर, हमने एक यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं बंद किया था। फिर से सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे रन करेंगे तो इसका रिजल्ट आ गया ट्रू, क्योंकि हमारा रिजल्ट था फॉल्स लेकिन ये आ गया ट्रू। अब हम क्या करते हैं, इसी को अपोजिट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। अब देखिए इस केस में हम क्या है कि a की वैल्यू b से बड़ी है, तो हाँ यानी इसमें क्या रिजल्ट आ गया, ट्रू आ गया, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन लगा है, यानी a की वैल्यू b से बड़ी है। तो इस केस में हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि इसका जो नॉट ऑपरेटर का यूज होता है, इसका मीन्स होता है कि अपोजिट करता है वैल्यू को। सेव करते हैं और सेव करके आपको रन कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम रन करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसका रिजल्ट आ गया फॉल्स। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारे हमारे जितने ऑपरेटर थे हम आपको बताए थे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।